मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। एक बार हम छोटा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो हठ योग के बारे में पढ़ा था। हठ योग क्या होता है? ये बॉडी के शुद्धिकरण और जो एनर्जी के जगाने या एनर्जी का प्रॉपर रेगुलेशन करने या एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए ये योग उपयोग किया जाता है। इसके कंटेंट होते हैं षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा और बंध। इसके जो ग्रंथ हैं वो हिरण्य संहिता, हठ योग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, शिव संहिता, गौरक्षनाथ संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और हठ योग में जो प्रैक्टिस की जाती है वो थोड़ी सी बलपूर्वक की जाती है और नाड़ियों पर ये योग डिपेंड होता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिसमें मेन 3 नाड़ियां बताई गई हैं। तो अगर इस तरह से देखें तो ह जो है हठ योग का वो पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। पिंगला नाड़ी को ही राइट नॉस्ट्रिल या सूर्य नाड़ी कह सकते हैं। और जो ईड़ा नाड़ी होती है वो ठ प्रेजेंट करता है और इसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल या चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। फिर इसका हठ योग में मुख्यतः कुंडलिनी जागरण और एनर्जी एक्टिवेशन के द्वारा समाधि की अवस्था तक जाते हैं। और हठ योग के साथ राजयोग का विशेष महत्व है और इन दोनों को ही एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। इसमें जो षट क्रियाएं हैं वो हैं नति, धोती, कुंजल, वस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। यहाँ पर ह और ठ दो किस तरह से सूर्य और चंद्र नाड़ी से रिलेटेड हैं वो बताया गया है। इसके इतिहास में ये पहले पूर्व शास्त्रीय में वेदों और उपनिषदों में था। उसके बाद शास्त्रीय योग में पातंजलि, हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता इन सब फॉर्म में आया। और अभी प्रेजेंट में भी ये तंत्र योग के पक्ष में जाना जाता है। इसके जो प्रमुख ग्रंथ हैं हठ योग प्रदीपिका, इसके रचनाकार जो हैं स्वात्माराम योगेंद्र जी हैं। इस ग्रंथ का विषय हठ योग के बारे में लिखा गया है। 4 इसके मुख्यतः अध्याय हैं: आसन, प्राणायाम, मुद्रा विधान, समाधि। और पहला जो है इसमें आसन विधि में मठ का निर्माण, योग के साधक और बाधक तत्व, आसन और पथ्यापथ्य। प्राणायाम में यहाँ पर प्राणायाम को कुंभक कहा गया है और 8 तरह के प्राणायामों का वर्णन है जिन्हें अष्ट कुंभक कहते हैं। और इसी चैप्टर में षट क्रियाओं या षट कर्मों का भी वर्णन है। फिर मुद्रा विधान जो 3rd इसका अध्याय है उसमें 10 तरह की मुद्राओं का वर्णन है। 4th समाधि लक्षण में समाधि और नादानुसंधान का वर्णन है। घेरण्य संहिता पर हम आते हैं तो घेरण्य संहिता महर्षि घेरण्य ने लिखी है और इसका भी विषय हठ योग है। इसमें 7 अध्याय मिलते हैं: षटकर्म, योगासन, मुद्रा और बंध, प्रत्याहार प्रकरण, प्राणायाम प्रकरण, ध्यान प्रकरण और समाधि प्रकरण। इसके पहले षटकर्म में षटकर्मों को उनके प्रकार सहित बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। फिर योगासन में लगभग 32 आसनों का वर्णन किया गया है। मुद्रा और बंध में 4 तरह के बंध का वर्णन है, 5 तरह की धारणाओं का वर्णन किया गया है और 16 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। प्रत्याहार प्रकरण ये अध्याय, चौथा अध्याय सबसे छोटा अध्याय है और इसमें षट शत्रु वर्णन और आत्म लयत्व 2 चीजों का ही विस्तृत विवरण आता है। प्राणायाम में यहाँ पर 10 तरह के प्राणायाम का वर्णन किया गया है। साथ ही प्राणायाम करने के लिए कैसा स्थान हो, कौन सा समय हो, किस तरह का आहार साधक को लेना चाहिए, उसका पूरा विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ध्यान में 3 तरह के ध्यान का वर्णन आता है: स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान। समाधि में 6 तरह की समाधि का वर्णन आता है:
ध्यान योग, नाद योग, रसानंद, लय सिद्धि, भक्ति योग, मन मूर्छा। इस तरह से ये पूरे दोनों ग्रंथों को हमने कल उनका एक इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम देखते हैं कि सबसे जो पहला है आसन, इसमें सबसे पहले दिया गया है मठ का निर्माण। मठ मतलब वो कुटिया जहां पर साधक रह के इस अभ्यास को करेगा। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो साधक है उसकी कुटिया कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो दिया है कि जो साधक है उसको शारीरिक, सांसारिक, मानसिक चिंताओं का त्याग करके इस कुटिया में रहना चाहिए। और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो योग में विघ्न का कारण बने। और बार-बार ऐसा बोला गया है हठ योग में जो भी साधक होता है उसे अपने गुरु की निरंतर सेवा करना चाहिए और गुरु के निर्देशन में ही हठ योग करना चाहिए। तो जैसे स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कोई भी एकाग्रचित्त साधक अपने गुरु से, उपदेश से, योग विद्या से सब कुछ प्राप्त कर तदनुसार साधना करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से हठ योग को एक मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। इसमें मठ में के साथ साथ इस चीज का भी वर्णन किया है कि देश, परिस्थिति और स्थान कैसा होना चाहिए साधक के लिए। तो शास्त्रों में जो हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है उसमें बोला गया है कि जिस देश में किसी उत्तम और बुद्धिमान राजा का शासन हो, उसी देश में साधक को अपनी साधना करनी चाहिए। वहां रहने वाली प्रजा धार्मिक हो, वहां कभी अकाल और दुर्भिक्ष ना पड़ता हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो साधक को भिक्षा मिलने में दिक्कत होने लगेगी। वो जिस जगह पर रहे वहां पर चोर, डाकू, दुष्ट पुरुष या जंगली जानवर जैसे सिंह, व्याघ्र ऐसे का भय ना हो और वो निर्भरता पूर्वक वहां पर रह सके। अब इन्होंने इस कुटिया का एक पर्टिकुलर स्थान भी दिया है कि ये जो कुटिया है ये 4 हाथ लंबी और चौड़ी होनी चाहिए और ये पर्वत प्रदेश में ना हो, नहीं तो साधक को बार-बार चढ़ने उतरने में दिक्कत होगी। साथ ही इसका जो फर्श है वो समतल हो, कंकड़ पत्थर वाली भूमि ना हो जिससे चलने में वहां दिक्कत हो। बांस आदि वृक्ष बहुमूल्य, जहां पर बहुत सारे वृक्ष हों, बांस के खासकर, वहां पर कुटिया नहीं बनानी चाहिए क्योंकि कभी-कभी ये इनकी ब्रांचेस जब आपस में टकराती हैं तो वहां आग लगने का भय होता है। फिर जहां पर ऐसी नदियों के किनारे नहीं बनानी चाहिए जहां बाढ़ आने की समस्या हो। और जो भी ये कुटिया बनाए साधक वो एकांत स्थान में बनाना चाहिए जो जनता और कोलाहल से थोड़ा सा दूर हो। और इस कुटिया के निर्माण में साथ ही उन्होंने थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर भी बताया है। उन्होंने कहा है कि इसका द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें खिड़कियां, गड्ढे, चूहे के बिल ये सब नहीं होने चाहिए। फिर उसके अंदर और बाहर की भूमि समतल होनी चाहिए, ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए और बहुत दूर तक दिखाई नहीं देना चाहिए क्योंकि जब बहुत दूर तक की चीजें दिखती हैं तो मन में चंचलता आती है। इस कुटिया के सभी दीवार फर्श को गोबर से लीपा जाना चाहिए। पूरी कुटिया स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए। वहां पर मच्छर, मक्खी ऐसे किसी तरह के कोई कीड़ों का प्रवेश ना हो पाए, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर इस कुटिया का जो बाहर बाहर का प्रदेश है वहां पर हवन के लिए मंडप का विशेष स्थान होना चाहिए, बेदी होना चाहिए। फिर जल वगैरह रखने के लिए एक प्रॉपर जगह होना चाहिए और इस कुटिया के चारों ओर परकोटा एक दीवार होनी चाहिए जो कि कुटिया की रक्षा करे। तो इस तरह के इतनी चीजें जो मठ में वो होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं कि योग सिद्धि कारक 6 कृत्य। तो हठ योग प्रदीपिका में योग को सिद्ध करने के लिए ऐसे 6 कारक माने हैं जो योग सिद्धि में सहयोगी होते हैं। तो पहला क्या है? ये 6 क्या है? उत्साह, साहस, धैर्य,
तत्वज्ञान, निश्चय और जनसंघ परित्याग। तो उत्साह का मतलब क्या होता है कि जो मानव मन चारों तरफ दौड़ता रहता है, विषयों की तरफ दौड़ता रहता है, तो साधक अपने आप को संकल्प युक्त करता है कि जो विषयों की तरफ उसका मन भाग रहा है, उसको वो रोकेगा और उसको बाह्य जगत से मोड़ते हुए अंदर की तरफ कन्वर्ट करेगा। फिर साहस का मतलब यहाँ है कि किसी भी कार्य के विषय में उसकी जो साधनता है और असाध्यता है, उन दोनों पर प्लीज म्यूट कर लें। जो म्यूट नहीं है प्लीज। तो साध्यता और असाध्यता दोनों को जान के और फिर उसकी ओर आगे बढ़े और अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ता जाए, क्योंकि बीच में बहुत सारे अवरोध ऐसे आते हैं कि जहां पर ये सिद्धि में बाधाएं आती हैं। तो उसका साहस ही उसे आगे बढ़ने के लिए सफलता देता है और सहायक होता है। फिर धैर्य, तो जीवन में कभी ना कभी ये कार्य जरूर पूर्ण होगा, इस विश्वास के साथ वो काम करता जाए, तो यही उसके लिए धैर्य होती है। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान उसको क्या होना चाहिए कि ये जितनी भी बाह्य जगत की विषय भोग की सामग्रियां हैं, ये सब मिथ्या हैं और एकमात्र जो सत्य है वो ब्रह्म ही है और मुझे उस ब्रह्म के साथ ही जुड़ना है और एकाकार होना है। ये तत्व ज्ञान कहलाता है। फिर निश्चय, तो निश्चय का मतलब होता है कि जो साधक है वो शास्त्र और गुरु उपदेश पर अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास को रखे और उनके कहे अनुसार उनके बताए हुए मार्ग पर चलता जाए, ये निश्चय है। फिर जनसंघ का परित्याग, तो कई बार ऐसा होता है कि जो शास्त्र या साधु को वो फॉलो कर रहा है साधक, उसके विरुद्ध विचार रखने वाले लोग या कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं, तो जो उसे उसके विचारों को दूषित कर सकते हैं या उसके विचारों को कमजोर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो जनसंघ है, मतलब बहुत सारी जहां जनता हो, वहां पर उसका परित्याग करना है। तो इस तरह से ये जो 6 तत्व हैं, ये योग सिद्धि के कारक हैं, मतलब योग की सिद्धि में सहयोगी है। अब हम देखेंगे कि योग साधना में प्रतिबंधक 6 कृत्य। तो ये जो 6 कृत्य हैं, ये ऐसे हैं कि जो योग की साधना के समय नहीं करना चाहिए, इनका निषिद्ध किया गया है। वो कौन कौन से हैं? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम ग्रह, जनसंघ, लौल्य। ये 6 काम हैं। अब अत्याहार मतलब भूख से अधिक मात्रा में भोजन करना अत्याहार कहलाता है। तो जो भी योगी होता है उसको हमेशा ये बोला जाता है कि वो अपनी भूख से थोड़ा सा कम भोजन करें, मतलब आधा पेट ही उसको भोजन करने के लिए बोला गया है। फिर प्रयास मतलब उसको मन से, शरीर से या वाणी से एक सीमा से अधिक प्रयास करना, ये भी हठ योगी के लिए त्याज्य है। उसको उतना ही करना चाहिए परिश्रम या उतनी ही कोशिश करना चाहिए जितना उसका शरीर, मन और वाणी उसे अलाउ करे, उसे निर्देशित करे। फिर तीसरा है प्रजल्प, मतलब बहुत अधिक मात्रा में बातचीत करना, बोलना। इसको अपन शॉर्ट में बहुभाषण भी बोलते हैं। तो इसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बोलने से बहुत अ, मात्रा में एनर्जी लॉस होती है। फिर नियम ग्रह, तो योग में जो नियम बताए हैं उनका पालन करना चाहिए, जैसे प्रातः काल ही स्नान करना, शीतल जल से स्नान करना, भोजन सात्विक लेना, आवश्यकता से अधिक नहीं लेना। तो जो नियम योग साधक के लिए बताए गए हैं उनका पूरी तरह से उनको फॉलो करना चाहिए या उनका पालन करना चाहिए। फिर जनसंग मतलब जो व्यर्थ निरर्थक वार्तालाप करने वाला जनसंघ है, जो ऐसे हैं दुष्ट लोग हैं या जो ऐसे हैं कि जिनके मन में राग द्वेष लोभ मोह जैसे विकार हैं,
तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उनकी साधना में क्या होंगे, निषिद्ध हैं और साधना में उनको हानि पहुंचाएंगे या रुकावट सिद्ध होंगे। फिर लौल्य मतलब जो इंद्रियों की चपलता होती है उसको लौल्य कहते हैं। तो जो 10 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, इन पांचों को, कर्मेंद्रिय कौन कौन सी हैं, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, चक्षु, घ्राण, कर्ण, जिह्वा, त्वचा। और कर्मेंद्रिय कौन सी हैं, हस्त, पाद, मुख, मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं, इन पर अपना कंट्रोल करना चाहिए, इनकी चंचलता को समाप्त करके स्थिरता लानी चाहिए। ये इस योग साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर योग साधना में विघ्न वाले कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो ये 4 पॉइंट्स को बताते हैं कि ये योग साधना में विघ्न लाते हैं। आलस, धूर्त गोष्ठी, मंत्र साधना, धातु विद्या। तो आलस मतलब कोई भी कार्य करने में ढिलाई करना, उसे टालम टोल करना, ये आलस होती है। धूर्त गोष्ठी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का, दुष्ट जनों का संसर्ग करना या ऐसे लोगों की कंपनी में रहना कि जो कि सात्विक नहीं है, जिनके विचार नेगेटिव हैं। फिर मंत्र साधना मतलब किसी को हानि पहुंचाने वाले मंत्रों की साधना करना, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, ऐसे वाले मंत्रों की सिद्धि करना। तो अगर इन इस तरह के मंत्रों की साधक सिद्धि करता है तो उसका जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष या निर्माण होता है, वहां उस लक्ष्य से वो हट जाता है। धातु विद्या, रसायन विद्या को ही धातु विद्या कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जैसे तांबा, लोहा, रांगा, ऐसी कुछ धातुएं होती हैं जिनमें कुछ औषधियों का मिश्रण करके और उसे स्वर्ण के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस विद्या को भी योग के रास्ते में विघ्न माना गया है। तो इस तरह से ये सारे विघ्न हैं। फिर इसमें हठ योग प्रदीपिका में और घिरण्य संहिता दोनों में बहुत ही डिटेल में वर्णन किया गया है कि क्या चीजें खानी चाहिए और क्या चीजें नहीं खानी चाहिए साधक को। तो घेरण्य संहिता में सबसे पहले तो ये बोला गया है कि साधक को भोजन आधे पेट लेना चाहिए, 1/4 पेट पानी से भरना चाहिए और 1/4 पेट खाली रखना चाहिए, मतलब वायु से भरना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने खाने की क्वांटिटी का वर्णन किया है। और साथ में जो योग साधक के लिए अपथ्य चीजें बताई हैं, वो क्या क्या बताई हैं, कटु रस, अम्ल रस, तीक्ष्ण रस, लवण रस, उष्ण प्रकृति के हरे साग, तेल से बने पदार्थ और बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें बहुत तेज स्मेल होती है और जो तामसिक भोजन होते हैं, जो तमस गुण को बढ़ाते हैं, जैसे हींग, लहसुन, प्याज, इस तरह की चीजें भी मना की है। तिल, तिल के लड्डू, क्योंकि तिल बहुत गर्म होता है, तो इसीलिए उसकी भी उसको भी अपथ्य बताया है। और फिर साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि यदि कोई भोजन मान लीजिए बन गया है, उसको, वो ठंडी हो गई है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि दाल बना ली है, वो ठंडी हो गई है, तो उसको फिर से गर्म करके यदि लेते हैं तो वो भी तामसिक गुण को बढ़ाती है। तो बार बार गर्म किया हुआ भोजन भी अहितकर और निषिद्ध बताया है। इसके साथ जो चीजें वो खा सकते हैं साधक, उनका भी वर्णन किया है। तो उसमें क्या क्या बोला है, गेहूं और चावल, जौ, दूध, घी, मक्खन, शक्कर, मिश्री, मधु, सौंठ, परवल और 5 तरह के जो शाक इसमें शास्त्रों में दिए गए हैं। फिर मूंग और स्वच्छ जल और उत्तम पेय खाद्य पदार्थ जो है वो साधक को लेना चाहिए। तो यहाँ उनके कहने का मतलब ये है कि जो शरीर के लिए पुष्टिकारक हैं, मधुर हैं, स्निग्ध हैं, जैसे घी, दूध, ये धातुवर्धक हैं, तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये
साधक को लेना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ थोड़ी सी साधक की डेली रूटीन के बारे में भी बताया है कि साधक का दैनिक पूरा जो क्रम है वो कैसे होना चाहिए। तो उसके दैनिक क्रम के लिए बताया है कि साधक को ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल में अपनी शैया का त्याग कर देना चाहिए और उसके बाद अपने इष्ट देव और गुरु को प्रणाम करके अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातून आदि करके शरीर पर भस्म लेपन करें और फिर किसी भी पवित्र या मठ या मंदिर या एकांत स्थान में एक आसन बिछाएं और बैठकर सबसे पहले अपने इष्ट देव या गुरु को याद करें। और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक संकल्प भी दिया है कि इस संकल्प को दोहराएं कि आज मैं परमेश्वर की प्रसन्नता सहित समाधि एवं उसके फल की साधना के लिए आसन पूर्वक प्राणायाम आदि योग क्रिया करूंगा। इस संकल्प को मन में दोहराएं और फिर आसन और प्राणायाम की जो प्रक्रिया है उसके बाद मुद्रा बंद इन सारी क्रियाओं को करें और उन्हें सिद्ध पुरुषों को शुरुआत में इष्ट देव के साथ साथ गणेश को भी प्रणाम करने का यहाँ विशिष्ट महत्व दिया है। फिर यहाँ बोला है कि जो प्राणायाम या बंध या मुद्रा साधक करे वो किसी भी ध्यानात्मक आसन में करे, उसमें भी सिद्धासन को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया है। और इसके बाद प्राणायाम करने के बाद अपने आप को, अपने सारे योग अभ्यास को आदर पूर्वक भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दे और उसके बाद कुछ समय बाद वह उष्ण, हल्का उष्ण जल, मतलब बहुत ठंडा ना हो, स्नान करे। स्नान करने के बाद मध्याह्न में भी योगाभ्यास करने के बाद विश्राम करके भोजन करे और भोजन उसके शरीर के अनुकूल ही ग्रहण करे जो कि उसके लिए पथ्य हो। अपथ्य भोजन को वो ग्रहण ना करे। भोजन के बाद उन्होंने बोला है कि एक इलायची या एक लवंग, लौंग जिसको हम कहते हैं, मुंह में रख के और उसके रस को लगातार सेवन करता जाए। कई शास्त्रों में इसकी जगह कपूर का भी परामर्श दिया जाता है और लेकिन कपूर की प्रवृत्ति जो वो ठंडी होती है तो कई साधक के लिए वो सूट नहीं करता है। और फिर शाम को नित्य कर्म के बाद उसको अपने जो भी पूजन है, अभ्यास है और वो सारा करना चाहिए। और जब दिन की 3 घड़ी शेष रहे तब उसे फिर से अपने योग के क्रम को दोहराना चाहिए और अर्धरात्रि में भी इस योग के क्रम को पुनः अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो हठ योग प्रदीपिका है इसमें योग अभ्यास को दिन में 4 बार करने का परामर्श दिया गया है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न काल में, सायं काल में और अर्धरात्रि में। तो इस तरह से जो योग की क्रियाएं हैं उनको 4 बार करने का यहाँ पर परामर्श दिया गया है। तो ये इस तरह से आपकी जो सेकंड यूनिट है वो यहाँ पर खत्म होती है। मैम इसका जो लास्ट वाला स्लाइड था ना वो विजिबल नहीं था, मैंने उस टाइम पे नहीं बोला। पता नहीं, मतलब था स्लाइड के नहीं था, आई डोंट नो, मगर वो विजिबल नहीं था। तो आप नहीं था। कंटेंट मैम एक बार शेयर कर सकते हो? अच्छा, वो उसमें ही होगा ना, रिकॉर्डिंग में मिल जाए। हाँ, ये मैं एक बार और शेयर करती हूँ, देखें शायद आपको दिखे तो। मैडम इसके बाद आगे नहीं बढ़ा था। दिख रहा है, ये वाला तो हाँ, दिख रहा था, बस इसके यही आगे। लास्ट है, यही लास्ट है। ओके ओके ओके, अच्छा आप बोल रहे थे ना बहुत सारी चीजें, तो मुझे लगा नहीं, शायद ये वो। एक्चुअली वो स्लाइड में नहीं है। जो डेली हम्म, रूटीन है ना वो स्लाइड में नहीं है, ये लास्ट है जी जो पथ्य था। जी जी ये विजिबल है ना? जी जी।